Good evening, Namrata. Welcome to Flow. हेलो नम्रता, आवाज आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। सो आपका डाउट है, कंसिडर अ टेलीकॉम टावर BC फिक्स्ड ऑन अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग AB, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ अ बिल्डिंग एंड अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 48 मीटर, ओके। फ्रॉम द पॉइंट P द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग B इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर C इज 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है तीन चीजें, ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये आपका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम वाला ही आपका क्वेश्चन डाउट है। ओके, ठीक है। देखिए, तो इस तरीके से, वन सेकेंड, इस तरीके से आपका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। और ये कोई भी ग्राउंड पे एक पॉइंट पी है, ठीक है। तो इस पी से हम बी को देख रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। और अगर हम पी से सी को देख रहे हैं तो आपका कितना बन रहा है? 60 डिग्री। आपको ये क्वेश्चन और डायग्राम क्लियर हो गया? समझ में आया कि वो क्या पूछ रहे हैं? वो हमसे ए बी और बी सी, ठीक है। देखो, ए में पूछ रहे हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी, तो हमें सबसे पहले ए बी की हाइट बतानी है, फिर बी सी की हाइट बतानी है, ठीक है। और फिर उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो हम आगे बढ़े। एक बार ऐसे आओगे का मैसेज कर दीजिए अगर आपको क्लियर है तो। ठीक है, देखिए, तो आप सबसे पहले क्या करिए, इन ट्राइंगल ए, ठीक है। सबसे पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं पी ए बी, जिसमें आपका एंगल 30 डिग्री है। इन ट्राइंगल पी ए बी थीटा कितना है आपका? 30 डिग्री, ओके। आपको ए बी निकालना है, ओके। और आपको ए पी, नीचे ए पी है, तो इसमें हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो छोटे वाले ट्राइंगल में आपका परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या है? ए पी, ठीक है। यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू रख दो, तो ये कितना हो जाएगा? टेन 30 बराबर ए बी अपॉन ए पी, ठीक है। टेन 30 की वैल्यू आपको पता है टेबल से कि 1/√3 होती है, तो ये कितना आ जाएगा? ए बी अपॉन ए पी आ गया, आ गया। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कह सकते हैं कि ए पी की वैल्यू है √3 ए बी। बताइए, ये चीज क्लियर हुई आपको? ए पी की वैल्यू √3 ए बी आ गई। नम्रता, बताइए, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर हमने लिया बड़ा वाला ट्राइंगल पी ए और सी। तो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए जो थीटा है वो है 60 डिग्री, ठीक है। सेम आप इसमें भी टेन थीटा लगाओगे, तो इसमें थीटा 60 है तो टेन 60 इज इक्वल टू, अब बड़े वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? बड़े वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर ए सी, और बेस आपका सेम रहेगा ए पी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी आ जाएगा। तो आप यहाँ से, आपको √3 इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी आ गया है, तो आप मुझे एक चीज बताइएगा, इस ए पी की जगह पे आप ए पी की वैल्यू पुट कर सकती हैं। ए पी इक्वल टू √3 ए बी आया, तो हम √3 इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी की जगह पे √3 ए बी पुट कर दें। फिर कर दो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका ए सी बराबर आ जाएगा 3 ए बी। बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ? ए सी की वैल्यू आ गई 3 ए बी, ठीक है। तो देखिए, अब उन्होंने हमसे पूछा था, क्या पूछा था कि द डिस, ठीक है। और देखो, इसमें एक चीज और उन्होंने दी हुई है, एपी, जो हमारा एपी है ना, द डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ बिल्डिंग एंड पॉइंट पी, उसकी वैल्यू दी हुई है 48।
कहने का मतलब ये है कि AP दिया हुआ है आपका, यहाँ देखिएगा जो गिवन है, और हमें AP दिया हुआ है 48 मीटर। तो आप यहाँ पे AP की जगह वैल्यू रख सकती हैं, तो ये 48 इज इक्वल टू √3 AB हो जाएगा, ठीक है। और अगर 48 हो जाएगा तो AB की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 48/√3 आ जाएगी, ठीक है। और आप एक चीज बताइएगा, 48 को 16 × 3 लिख सकते हैं। 48 16 × 3 कितना होता है, 48। और इस 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, अपॉन √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो AB की वैल्यू आपकी क्या आ गई, AB की वैल्यू आ गई 16√3। बताइए, क्लियर हुआ। AB की वैल्यू 16√3 मीटर आ गई। AB की वैल्यू आपको पता लग गई, तो आप AC की वैल्यू निकाल सकती हैं। AC की क्या आ जाएगी, AC है आपका 3AB, तो 3 × 16√3 हो जाएगा। तो AC की वैल्यू आ गई 48√3, ठीक है। यहाँ तक नंबर तक क्लियर है, बताइए। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आप मुझे ये बताइए, जो AC है ये, इस डायग्राम में देखिएगा A से लेके C तक है। AC को हम AB प्लस BC लिख सकते हैं। AC बराबर AB प्लस BC। तो यहाँ से BC इक्वल टू AC माइनस AB लिख सकते हैं। और AC की वैल्यू आपको पता है 48√3, और AB की वैल्यू पता है 16√3। तो आपका BC कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 32√3 हो गया। तो आपकी BC की वैल्यू आ गई। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना था। ए में निकाला है, उन्होंने बोला द हाइट ऑफ द बिल्डिंग AB। तो ए में आपको देखो AB की वैल्यू पता है ना 16√3, तो ए का आंसर क्या हो गया 16√3 मीटर। अब आप आ जाओ बी पे। बी क्या है,